सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं, रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए। तेरी आरज़ू तेरी चाहत को लिए, सपनों की ओट में। तो एक खूबसूरत और जवान लड़की से अगर उसके मुंह से स्लिप हो जाए अंकल तो मैं बुरा मान लूँ? बिल्कुल, बल्कि मेरे दोस्त हैं सिद्दीकी साहब, खुद भी हंसते रहते हैं इस बात पर कि उनकी बेगम प्यार में उन्हें अंकल कह बैठती है। शादी दफ्तर के चक्कर माँ बाप को लगाने पड़ते हैं बेटी की शादी के लिए। सब लोग चाहते हैं और फिर किसी को क्या पता चलेगा कि आपकी शादी किस तरह से हुई, शादी दफ्तर के चक्कर लगाने से या वैसे ही रिश्ता आने से। वैसे बाजी एक बात बोलूं, तुम भी जरा मोहतात रहना। मैं तो 14 साल से घरों में काम कर रही हूँ, मैं यूं पहचानती हूँ चुटकियों में घर में दाखिल होते ही किसकी क्या नजर है। तमीज से बात कर, तमीज से। अपने घर में क्या बाप से भी ऐसे ही बात करता है? अरे मियाँ, मेरा बाप तुम्हारी तरह ठरकी नहीं है जो सड़क पर लड़कियों को ताड़ता फिरे। सपनों की ओट में। अरे भाई, मुझे तो गजब बिल्कुल इराम सदर की तरह लगी, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं लगता। भैया, आप अम्मी अब्बू को छोड़ा है? हाँ, मैंने उनको बस में बैठा दिया है और अम्मा को तो नींद की गोली भी दे दी है। जब सुबह उठेंगी तो अपने ही घर में होंगी। गजल, अम्मा अब्बा का कमरा तो अब खाली हो गया है, तुम चाहो तो वहाँ शिफ्ट हो सकती हो। नहीं भाभी, उसे खाली रहने दें। बाबा मम्मा या आपी बाजी आएंगी तो वहीं रह जाएंगी। मैं तो आंटी के साथ ही रहूंगी। आपको पता है, आंटी बहुत अच्छी बातें करती हैं। बस बस मासी, ज्यादा नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी खाला का कौन सा कोई बेटा है जो तुम इनकी बहू बन जाओगी। सॉरी खाला, मैं पता नहीं किस धुन में ये सब कुछ कह गया। कोई बात नहीं बेटा, अब तो ये जिंदगी की हकीकत मेरे साथ जैसी के सहारे जिंदा रहे। क्या हुआ जो मेरा राज़िम नहीं रहा? अल्लाह ताला ने मुझे बनी भलाई बच्ची जो दे दी, कोई बात। वैसे आंटी, आप अपने दामाद को समझाते हैं, वो मुझे मासी ना कहा करे। ना कहा कर मेरी बच्ची को मासी वासी नहीं कहेगा। अच्छा भाई, आइंदा से मासी नहीं कहूँगा तुम्हें। वैसे इस नए रिश्ते के हिसाब से तो आप मेरी साली हुई। हाँ। क्या हुआ शाहिद साहब? हाँ सबिता, मैं तुम्हारे घर आ रहा था तो रास्ते में एक ठरकी बुड्ढा लड़कियां इस कदर ताड़ रहा था कि उसे कोई होश ही नहीं था। बस उससे मेरी टक्कर हो गई और लोगों को उससे हमदर्दी हो गई। ये तो मैं बाल बाल पिटते पिटते बचा हूँ। अच्छा, तो मैं देखती हूँ कौन लोग थे वो। अरे छोड़ो, अब वो कहाँ मिलेंगे आपको। अच्छा, आप फ्रेश हो ले, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। क्या हुआ अंकल? पता नहीं, अचानक दर्द की टीसें उठी हैं। उस वक्त चोट नहीं थी ना, पता नहीं चला। अंकल प्लीज थोड़ा जब्त से काम लीजिए, मेरे कंधे से हाथ हटाइए। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? हाथ हटाइए अपना प्लीज। बेटा, मुझे तो एहसास ही नहीं रहा। थोड़ी दूरी तो रह गया फ्लैट और इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है। ओ, एक तुम्हारा ही तो सहारा है। शुक्रिया तुम्हारा कि तुम मुझे इतनी दूर तक लेकर आई। अच्छा ठीक है, जल्दी चलें आप। हाय, तुम्हें तो पता ही है कि घर पे कोई होगा नहीं। हाय,
चले चले जल्दी चले। आए आए। क्या हुआ? मैं रिक्शा से उतर रही थी कि सामने से मोटर बाइक वाले ने अंकल को टक्कर मार दी। अब्बाजान, अंदर आए। अरे अरे हीरा बेटा, अगर तुम शाहीन की जगह होती ना तो मैं आराम से ऊपर आ जाता। अब तो चला ही नहीं जा रहा। शुक्र है आपको शाहीन ले आई है खैरियत से ऊपर। मैं आतिफ को फोन करूं? नहीं, आयशा कहाँ है? मार्केट गई है आप ही। कोई दवाई चाहिए आपको? नहीं, अरे मोटरसाइकिल वाले ने कमबख्त में इसका हैंडल पसलियों में लगा। आयशा होती तो सिकाई कर देती। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ अब्बाजान, मैं करती हूँ सिकाई। आप आए बैठे, मैं अभी करती हूँ। बैठे, अंदर आए। ये लो, ये तुम्हारा मूड बहाल करने में मददगार साबित होगी। मूड तो मेरा बहाल हो जाएगा, लेकिन जब तुम कोई अच्छी सी खुशखबरी सुनाओगी। लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी है मेरे पास। अच्छा, पहले तुम सुनाओ, फिर इसके बाद मैं सुनाऊंगी। मेरी जॉब लग गई है एक फैक्ट्री में, असिस्टेंट मैनेजर की है। वेरी गुड। कितनी तनख्वाह है? फिलहाल तो 20,000 रुपये है। आफ्टर 3 मंथ 25,000 हो जाएगी और बहुत सी फैसिलिटीज़ वगैरह भी हैं। चलो, ये तो अच्छा है। अब मैं आशी के अब्बू से बड़े कॉन्फिडेंस से तुम्हारा रिश्ता मांग सकती हूँ। आशी कौन? मैंने तुमसे जिक्र किया था ना, बहुत ही खूबसूरत लड़की है और मेरी दोस्त भी है, और दिल की तो हीरा है हीरा। अच्छा, उसकी कोई तस्वीर होगी तुम्हारे पास? तस्वीर तो नहीं है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन तुम इस लड़की को देख सकते हो। कहाँ? देखो शाहिद, तुम बहुत अच्छे मौके पे आए हो। ये मेरे और उसके पार्क जाने का टाइम है। तुम एक काम करो, जब मैं और आशी पार्क में हो तब तुम आ जाना और देख लेना कि मेरे साथ जो बहुत ही खूबसूरत लड़की जा रही होगी वही तुम्हारी जीवन साथी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्या ये मुमकिन नहीं कि तुम मेरा आशी से तारुफ भी करवा देना, ताकि हम दोनों में कोई बातचीत भी हो सके? देखो शाहिद, ये बात हमारे उसूल के खिलाफ है। सबिता, मैं तुम्हारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे चुका हूँ। अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हें काट दूंगा तो अपनी सारी फ़ीस एडवांस में ले लो। देखो शाहिद, फ़ीस की तो कोई बात ही नहीं है। वैसे भी तुम मेरे क्लाइंट तो हो नहीं, दूर के सही पर रिश्तेदार तो हो ना। तुम एक काम करो, जब मैं और आशी पार्क में जाएंगे ना तो तुम भी आ जाना, मैं तुम्हारा उससे तारुफ करवा दूंगी। ओ सबिता, थैंक यू। सब थोड़ी सी कसम कर रही है, बाकी भी शुक्रिया बेटा। इसी का इसे किफायत होगा, वरना तो लग रहा था मैं खत्म हो जाऊंगा। जाओ तुम अगर जाना चाहो तो वॉक पे चली जाओ। जाओ, शाबाश। हाँ अभी, आप जाना चाहें तो जाइए, मैं हूँ इधर अब्बाजान के पास। ठीक है अब्बाजान, हम देखो हीरा, अब्बाजान का ख्याल रखना। मैं आ रही हूँ बस आधे घंटे में। ठीक। अरे देखो तो शाहीन क्या कर रही है, उसे बुलाओ। अब्बाजान, शाहीन तो शायद आराम कर रही है, थकी भी आई है ना। आप मुझे बताएं, कुछ काम है तो मैं करती हूँ। काम नहीं है, कोई काम तो बस ये कि चाहिए मुझे सहारा देकर ला रही थी। उस वक्त नई नई चोट थी, मुझे एहसास नहीं हुआ, मैंने पूरा वजन उस बच्ची पर डाल दिया। नहान पान से है, बेचारी किस तरह आई है, खुद भी तकलीफ में होगी इस वक्त। माजरत कर लूँगा। अच्छा है। अब्बाजान, कैसी बातें करते हैं आप मेरे अब्बाजान हैं तो उसके भी अब्बाजान हुए ना। और वैसे भी
हम लड़कियां जितनी भी धान फान हैं, लेकिन जब बुजुर्गों की खिदमत करने की बात आती है ना, तो हमें बहुत हौसला और ताकत है। मैंने आपका हाथ थामा। हेलो, क्या हाल है आपके? ओह आफिया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज कि आज तुमने भी मुझे याद किया। मैंने सोचा कि आपको याद ही करा दूं। हम भी पड़े हैं दुबई के इन बियाबानों में। दुबई अब बयाबां कहाँ रहा, तो एक खूबसूरत और बारौनक शहर बन चुका है। जब इंसान तन्हा हो ना, तो कितने भी रौनकें हो, काटने को ही दौड़ती हैं। हाँ, मुझे भी शिद्दत से इस बात का एहसास है और मैं अभी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, लेकिन अच्छा बस अब ये लेकिन वेकिन छोड़े। मैं जानती हूँ कि आप बहुत मसरूफ हैं, लेकिन इंसान दिन में एक आध बार फोन कर लेना तो अच्छा लगता है। मुझे भी आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। I'll see you soon. बहुत जल्द आऊँ। बंदी तो खूबसूरत है, उम्र थोड़ी सी ज़्यादा है, खूबसूरत तो है यार, और देखने में भी अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी। आज तुम्हारे वालिद साहब आए थे? जी, ये असल में मेरी बेवकूफ़ भावज की वजह से हुआ है। मैं नहीं चाहती थी कि वो... अरे छोड़ो इन बेकार बातों को। वैसे कहावत है कि नौकरी और रिश्ता जब तक किसी से कहा ना जाए तब तक नहीं मिलता। और तुम्हारे अब्बू तो बहुत अच्छे इंसान हैं और सुलझे हुए भी हैं। जी, असल में ग्रेड 19 के अफसर थे, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं थी। ये खुसूसियात तो होंगी ना उनमें। लेकिन क्या? तुम कुछ कहते कहते रुक गई। लेकिन जी कुछ नहीं, वो मैं तो बस कह रही थी कि... अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शायद तुम और यहाँ? अरे मैं किसी साहब से मिलने के लिए आया था, वो घर पे है नहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैंने कहा चलो पार्क में इंतजार कर लेते उनका। वैसे तुमने ये हरकत अच्छी नहीं की, तुम मेरे महल्ले में आए और मेरे पास नहीं आए। सॉरी आशी, मैं तुम्हारा तारुफ कराना ही भूल गई। ये है मेरे कज़न शाहिद, और शाहिद ये मेरी दोस्त हैं और मेरे पड़ोस में रहती हैं और अभी नई नई इस्लामाबाद से आई हैं। ये बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी अच्छा। ये एक घरेलू लेडी हैं, तो यहाँ तो बात हो नहीं सकती। तुम एक काम करो, यहाँ से फारिग होके घर आओ, घर बैठ के बात करते हैं। ओके? ज़रूर सबीता। वालेकुम सलाम, कैसी हो रम? ठीक हूँ। ये देर क्यों हो गई आपको आ जाने में? अरे वो एक डील फाइनल होनी थी, उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन वगैरह में टाइम लग गया। तुम सुनाओ, घर में सब कैसे हैं? कुनीता जी क्या कैसे हैं? पापा जानते हैं एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे किसी ने फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? अरे मैं करने वाली थी फ़ोन, रोक दिया मुझे, कहने लगे कि नहीं परेशान हो जाओगे तुम। क्या करती मैं? किधर है बजन? अंदर है, आओ चल के देखो। क्या हो गया बजान? खैरियत तो है? अरे बेटा कुछ नहीं, ये यहाँ खड़ा हुआ था, कोई बेवकूफ किस्म के साहब आ रहे थे मोटरसाइकिल पर। दे मारी उन्होंने, उसका हैंडल मेरी पस्ती पे लगा और ये लगा कुछ चीज ऐसी ना अजीब सी हुई। डॉक्टर के पास चलिए ना, आपका एक्सरे करवाते। नहीं बेटा, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो यार। अच्छी खासी अभी कि जब मुझे चोट लगी है उसी वक्त वो बेचारी शाहीन जो है वो ऑटो से उतर रही थी। वो गरीब सहारा देकर मुझे लाई जैसे तैसे करके। फिर ये इरम और आशी ने दवाएं खिलाई और सिखाई की, तो मैं बहुत बेहतर हूँ। बल्कि मैं तो आतिफ बेटा एक बात ये कहता हूँ कि ऐसे छोटे मोटे हादसा होते रहने चाहिए। क्यों पहचान, ये क्या बात की आपने? हाँ ना, इस बहाने कम से कम बहू जो है वो हमारी खिदमत कर लेगी। बेचारी 2 घंटे से सिकाई कर रही,
हल्दी का वो क्या दूध लेकर आई तुम, क्या क्या खिला पिला दिया इसने अल्लम अल्लम मुझे कि मैं बस जल्दी से ठीक हो जाऊँ। इतनी जल्दी तो नहीं ठीक हो। बाजान कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहू से खिदमत करवानी है तो कोई बहाना ज़रूरी थोड़ी होता है। मैं आपकी बहू नहीं आपकी बेटी हूँ, जब बोलेंगे खिदमत के लिए हाजिर हूँ। चलो जीती रहो, अब तुमने मेरी बहुत खिदमत कर ली, अब तुम्हारा शौहर जो है थका आ रहा है, अब तुम इसकी खिदमत करो जाकर। जाओ शाबाश, परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है बेटा। क्या हुआ आपको? आप ठहरिए, मैं आतिफ को जगह कराती हूँ। नहीं, किसी को परेशान मत करो। इसकी गोली मुझे सपने में देगी, तुम मुझे बस बेड तक पहुंचा दो और एक गिलास पानी ला दो। क्या हो क्या रहा है आपको अंकल? आप रुके, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। समझ में नहीं आता कि आखिर अंकल है क्या चीज। कभी तो इस तरह बिहेव करते हैं कि जैसे एक बहुत अच्छे बुजुर्ग हो, और कभी नहीं। मेरे ख्याल से मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अंकल कोई गलत हरकत कर जाए। और आतिफ तो अंकल का बेटा है, इरम भी बहू है उनकी, और वो लोग मेरे मासी से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। अंकल पर तो कोई शक भी नहीं करेगा, उल्टा उल्टा मुझ पर कहानी आ जाएगी और मुझ पर कोई गलत इल्जाम लगा जाएगा, और ये बात मैं किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इस दुनिया में मेरा है ही कौन इन लोगों के सिवा। लेकिन क्या मैं दोबारा जाकर अपनी उस खोली में रह सकती हूँ? यहाँ जो प्यार मिला है, इरम और आतिफ कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, और फिर अंकल, इतना प्यार तो मुझे जिंदगी में कभी किसी से नहीं मिला। कभी किसी ने इतनी मोहब्बत से मेरे सर पे हाथ नहीं रखा। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आता। आज शाम का आगाज तो बहुत बुराई से हुआ था। तुम्हारे घर आते उस बुड्ढे से टक्कर हो गई, लेकिन आशी से मिलकर मेरी सारी खौफ दूर हो गई। क्यों, पसंद आई ना मेरी दोस्त? अरे आशी बहुत अच्छी लड़की है, बस तुम जल्दी से मेरी बात लगवा दो उससे। अरे सब्र करो, वैसे तो वो बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ही आला खानदान से उसका ताल्लुक है, और मैं खुद उसके वालिद से मिल चुकी हूँ। बहुत ही नफीस इंसान है। मैं करती हूँ तुम्हारे लिए कुछ, अब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं उनको किस तरह से कन्विंस करती हूँ। चलो वो तुम करती रहना। एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? नहीं नहीं, बोलो। आप रोज ही आशी के साथ पार्क आती हैं ना? हाँ। कल भी आ जाओ। आज तो कोई बात ना हो सकी, अगर तुम कहो तो मैं कल भी पार्क आ जाऊं, बैठ के साथ में कुछ गपशप कर लेंगे। वैसे भी कहते हैं लड़का और लड़की शादी से पहले आपस में मिल लें तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वैसे शाहिद, ये हमारे मैरिज ब्यूरो के उसूल के खिलाफ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इजाज़त दे देती हूँ इस चीज़ की। लेकिन ख्याल रहे कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं सबिता, अब तो मेरा इरादा उससे शादी करने का है। मैं खुद को उसके सामने बहुत अच्छा बना के पेश करूंगा। चलो ये भी ठीक है, तो तुम कल पार्क आ जाना, लेकिन अब मैं डबल फीस लूंगी क्योंकि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है। अरे तुम जितनी चाहे फीस ले लो, बस आशी से मेरी शादी करवा दो। ठीक है, तुम आ जाना कल पार्क। ठीक है। जाग रही थी? हाँ जाग रही थी, बस अभी लेटी ही थी। तुम बताओ। बस मैं भी असल में ऐसे नींद नहीं आ रही थी। बैठो। भाई के बारे में सोच रही थी।
अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द अपने घर जाएंगी। रियली? ये तो वाकई बहुत अच्छी बात हो जाएगी। कभी कभी तो मुझे वाकई उन पर बहुत तरस आता है। इतनी उम्र हो गई उनकी और अब तक शादी ही ना हुई। भाई आज मैंने ना अखबार पढ़ा था, उसमें ना एक कंपनी को लेडी अकाउंटेंट चाहिए और एड में ये भी लिखा हुआ था कि कैंडिडेट्स अपनी सीवी साथ लेकर आए। आशी की शादी तो एक बहाना है जी। मेरा मतलब है कि एक ऐसा बहाना जिसने खूबसूरत पड़ोसन से मुलाकात करवा दी। अच्छा मैं चली जाती हूँ, आप काम करवा लेंगे नाजों से। लेकिन अब्बाजान एक बात का ख्याल रखिएगा, देखिए उसको अपनी नज़रों से ओझल मत होने दीजिएगा, मुझे आप ही ने ख़ास तौर पे कहा था। और कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन की तरह वो आपसे पैसे ऐंठ ले कोई ना कोई बहाना करके। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। चलते